अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो है पराठा रेसिपी। आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मसाला पराठा बनाने की रेसिपी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि आपको बहुत ही पसंद आएगा। आप इसको लंच बॉक्स रेसिपी भी कह सकते हैं कि अगर आप इसको अपने बच्चों को लंच बॉक्स में देना चाहें तो आप इसको दे सकते हैं। कैसे बनाना है आइए जानते हैं। मसाला पराठा बनाने के लिए हमने लेना है हाफ़ कप के करीब बेसन। हाफ़ कप के करीब बेसन लिया है तो 1 कप के करीब हम इसके अंदर मैदा जो है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। हाफ़ कप बेसन और 1 कप मैदा लेने के बाद नंबर 3 पे जिस चीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे वो है आलू। एक दरमियाने साइज़ का आलू आपने बॉईल कर लेना है। आलू के बाद नंबर 4 पे जो चीज़ हमें चाहिए वो है पालक। आपने पालक लेनी है। पालक की मिकदार मैंने हाफ़ कप के करीब रखी है। हाफ़ कप के करीब आप इस पालक लेंगे और 1 टेबल स्पून के करीब आप इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड करेंगे। कसूरी मेथी का टेस्ट इसके अंदर बहुत ही मज़े का लगता है, आप ज़रूर इसके अंदर ऐड करें। कसूरी मेथी ऐड करने के बाद आप सब्ज़ मिर्च इसके अंदर ऐड करेंगे। जितना ज़्यादा आप स्पाइसी रखना चाहते हो उतनी आप सब्ज़ मिर्च ऐड कर लें। उसके बाद आपने इसके अंदर जो चीज़ ऐड करनी है वो है दही। इसमें एक बात का आपने बहुत ध्यान रखना है कि दही पानी वाला आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद सबसे लास्ट पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे मक्खन 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसके अंदर ऐड किया। अगर आपके पास मक्खन मौजूद नहीं है तो नॉर्मल जो घी होता है वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड की है। हल्दी ऐड करने के बाद आप इसके अंदर नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर मक्खन के साथ आप इसको ट्राई करते हो तो ये खाने में बहुत ही मज़े का बनता है। इसको बहुत ज़्यादा पानी का जब हम इसको आटे की तरह गूंद रहे होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसके अंदर हमने दही ऐड किया है और मक्खन ऐड कर दिया है। थोड़े से पानी का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा और ये बहुत अच्छे तरीके से जो है आप इसको ये नरम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हमने नरम नहीं करना, जैसे नॉर्मली रोटी बनाने के लिए आटा गूंदा जाता है बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको गूंदेंगे। जब आपने इसको गूंद लिया है तो आप इसको कम से कम 30 मिनट आप इसको ज़रूर दें। 30 मिनट के बाद हम इसको निकालेंगे और उसके बाद नॉर्मली जैसे पराठा बनाया जाता है उसी तरीके से हम इसको पराठे की तरह बेल लेंगे। ना ही बहुत ज़्यादा पतला हम इसको करेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा होना चाहिए। जैसे नॉर्मली पराठा बनाया जाता है, रोटी बनाई जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से आप इसको बेल लेंगे। इसमें बस एक बात का ख्याल रखना होता है आपने कि इसमें जो दही का हमने इस्तेमाल किया उससे पराठा बहुत नरम बनता है और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार बन जाता है। लेकिन दही अगर आप पानी वाला इस्तेमाल कर लेंगे तो उससे इसका जो रिज़ल्ट है आपको अच्छा नहीं मिलेगा क्योंकि पराठा जो है वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगा और आपसे बेला ही नहीं जाएगा। इसलिए दही का इस्तेमाल आपने पानी वाला दही इस्तेमाल नहीं करना। ये 1 दिन पुराना अगर दही मौजूद है तो उसका भी आपने इस्तेमाल नहीं करना। इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर इसको नहीं बनाएंगे, मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसको पराठे को बनाएंगे। अगर तवा एक दफ़ा बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है उसके बाद मीडियम फ्लेम के ऊपर आप इसको बना लेंगे। जैसे आपको लगे कि दोनों साइड्स बहुत अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुकी हैं, पक चुकी हैं, तो आप इसको उतार लें। मज़ेदार रायते के साथ या सिंपल दही भी आपके पास मौजूद है तो उसके साथ आप इसको एंजॉय करें। ये खाने में बहुत ही लाजवाब बनता है। इसको ट्राई कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस मेरे से ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।